मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए। हमने इन दोनों में से किसका माप बड़ा है, कितनी माप है, इसका आकलन नहीं करना है, कौन बड़ा है। तो आप देखिए इसका और इसका फैलाव देखिए, प्रसार, तो यह ज़्यादा लग रहा है फैलाव, ये कम लग रहा है, तो हम मानते हैं कि ये बड़ा है, अर्थात दूसरा चित्र ये कोण बड़ा है, हमने आकलन कर लिया। फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर तो हमारा आकलन सही होना चाहिए क्योंकि प्रसार हमें दिख रहा है। तो पहले हम इस कोण को मापते हैं। तो आप चाँदे को, आपने शीर्ष को चाँदे के मध्य बिंदु से मिलाया सीधी भुजा कोण की सीधे किनारे के साथ, तो शून्य आपको बाहर प्राप्त हो रहा है। तो आप बाहर से आएंगे दूसरी भुजा की तरफ, देखो दूसरी भुजा इसको इंगित कर रही है 40 अंश को। तो इस कोण की माप आई 40 अंश, तो इसकी 40 से अधिक आनी चाहिए। अब अगर हम माना इसको ऐसे माप लें, ये जो कोण की भुजा है इसको हम सीधे किनारे के साथ रखते हैं। तो चाँदी के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष से मिलाते हुए कोण की एक भुजा को चाँदी के सीधे किनारे के साथ, और अब शून्य से आगे बढ़ते हुए देखो ये पहुँचे हम, देखो यहाँ पर एरो आपको दिख रहा है, कितने अंश का है, 50 अंश का। तो हमारा आकलन सही है। तो यह कोण 50 अंश का, यह कोण 40 अंश का, और हमने पहले ही आकलन किया था कि यह कोण माप में बड़ा होगा, जो आकलन हमारा सही आया है। प्रश्न संख्या 7 है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋज कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। ए है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। एक समकोण माने 90 अंश से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो इसको आप भर देंगे न्यून कोण से। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, एक समकोण के माप से अधिक हो, तो इसमें से हम क्या भरेंगे, अधिक कोण। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के बराबर हो। दो समकोण थोड़ी देर पहले प्रश्न संख्या 1 में भी हमने देखा था। दो समकोण माने 90 अंश मिला के 180 अंश। तो 180 अंश का कौन होगा इसमें, ऋजु कोण। ऋजु माने सीधा, क्योंकि 180 अंश पर आपको सीधी रेखा मिल जाती है। यदि दो कोणों के मापों का योग दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर हो तो प्रत्येक कोण, अब देखिए ये आपने सोचना है कि यदि दो कोण हैं उनको आपने मापा और उन दोनों को फिर जोड़ा, जोड़ने के बाद आपको 90 अंश प्राप्त हुआ है। तो जोड़ने के बाद अगर दो संख्याओं को आपने जोड़ा, 90 प्राप्त हुआ है, तो दोनों संख्याएं 90 से कम होंगी, तभी तो आपको 90 प्राप्त हुआ है। तो अर्थात उन दोनों कोणों की माप 90 अंश से कम है, तो उन दोनों कोणों का नाम क्या होगा, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। जैसे आप 40 और 50 को जोड़ेंगे तब आपको 90 मिलेगा, तो 40 अंश भी न्यून कोण होगा, 50 अंश भी न्यून कोण होगा। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजुकोण के माप के बराबर है और उनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण, अब आप सोचिए कि दो कोण आप जोड़ रहे हैं, एक कोण उसमें से न्यून कोण है, माना एक 70 अंश है, तो दूसरा कोण कितना होगा कि माप 180। अब देखो 90 बाउंड्री है, 90 धन 90 बराबर 180 होता है। अब अगर आप इस संख्या को 20 कम कर रहे हैं तो इस संख्या को आपने 20 बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपको फिर से 180 मिलेगा। तो जब भी एक न्यून कोण होगा तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा, तभी जाके दोनों कोणों का योग एक ऋजु कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप भरेंगे दूसरा जो कोण है वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, क्योंकि 90 धन 90 बराबर 180 है। तो अगर आप एक कोण 90 से कम कर देंगे तो फिर दूसरे कोण को 90 से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका योग 180 मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दी आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले आकलन कीजिए फिर चाँदे से मापिए। पहले आकलन करना है इस कोण का, तो ये लगभग 40 या 45 40 अंश हम इसका आकलन कर लेते हैं।
इसका हम आकलन कर लेते हैं, सभी का हम आकलन लिख लेते हैं ग्रीन स्केच से। इसका हमने लिख लिया 40 अंश का, इसका आकलन लिख लिया लगभग 120 अंश के आसपास लग रहा है, इसका 60 अंश लिख लेते हैं, इससे बड़ा लग रहा है इसको हम 130 अंश। ये हमारे आकलन है। आकलन हमारे थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हम अब चाँदे से मापेंगे। तो पहले कोण को मापेंगे, तो कोण के शीर्ष पर चाँदे का मध्य बिंदु और कोण की एक भुजा चाँदे के सीधे किनारे के साथ, और उसी भुजा से शून्य से शुरू करते हुए हम दूसरी भुजा तक पहुंचेंगे। तो ठीक 40, देखो आपको एरो यहाँ पर मिला, तो ये 40 अंश का ही आया। तो पहला आकलन हमारा सही। आकलन गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पर फिर से हमने शीर्ष पर चाँदे के मध्य बिंदु को रखते हुए सीधे किनारे के साथ एक भुजा मिलाई है, तो सीधे किनारे के साथ 0 से हम आगे बढ़ेंगे, तो 130 पर हम पहुँचे। तो ये हमारा आकलन 10 अंश कम रहा, 130 अंश का मान आया। फिर से इसको मापते हैं, सीधे किनारे के साथ एक भुजा, और ये 60 और 70 के बीच में एरो आ रहा है, तो ये कितने अंश का आया? 65 अंश का। तो यहाँ पर भी हमारा आकलन 5 अंश कम रहा। और फिर हम यहाँ सीधे रेखा से आते हैं, तो 130 और 40 के बीच में 135 अंश, तो यहाँ पर भी हमारा आकलन थोड़ा सा कम रहा है। कोई नहीं, आकलन आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो चाँदी से आपने माप लिया है, तो आपका आकलन ये था और वास्तविक माप ये है। प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। जब शुरू में हमने वीडियो में स्थान, घूर्णन और कोण की बात करी थी, तो हमने ये देखा था कि एक स्थान के बीच में, अर्थात 12 और 1 के बीच में, 12 और 2 के बीच में एक स्थान हम किसे कह रहे थे? 12 और 1 के बीच को एक स्थान कह रहे थे। तो एक स्थान के लिए हमने नोट किया था कि 30 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो घड़ी की सुइयाँ हैं, ये मिनट की और एक घंटे की, तो इनके बीच में कितने स्थान हैं? यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो पहले इसको छोड़ेंगे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो सुई जहाँ पर है उसको छोड़ के 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो 1 स्थान पर 30 अंश का कोण है। तो प्रातः 9 बजे घड़ी की सुइयों की स्थिति ये होगी, और घंटे और मिनट की सुई के बीच में 1, 2, 3 स्थान होंगे। तो कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर? 90 अंश का। आप इस एक स्थान को समझ लीजिए कि हम एक स्थान किसे कह रहे हैं। दो संख्याओं के बीच के स्थान को हम एक स्थान कह रहे हैं। 12 और 1 के बीच के, 1 और 2 के बीच के, कहीं पर भी 2 क्रमागत आप संख्याएं देख रहे हैं। अब जैसे दोपहर 1 बजे की स्थिति ये होगी कि 1 और 12 में, घंटे की सुई 1 में, मिनट की सुई 12 में, तो इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ से गिनते हैं तो 1 स्थान, अगर यहाँ से 1 स्थान, तो 1 स्थान में कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो कोण कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान। अगर इस सुई की बात करते हैं तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान। तो 1 स्थान में 30 अंश, तो 6 स्थान में 30 गुणा 6, तो 6 तिया 18, 180 अंश। और ठीक देखो, आपको एक रेखा मिल रही है, दोनों सुइयों की मदद से एक सीधी रेखा मिल रही है, अर्थात एक ऋजु कोण आपको प्राप्त हो रहा है। तो पहला कोण 90 अंश का है, दूसरा कोण 30 अंश का है, और तीसरी स्थिति में कोण है 180 अंश का।